हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आज पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने कैसे सोनिया गांधी के आरोपों की एक एक करके उड़ाई धज्जियां, वो हम आपको बताएंगे। पहले जान लेंगे सोनिया गांधी ने एक दिन पहले लोकसभा में क्या क्या आरोप लगाए थे रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री को लेकर। पहला जो आरोप था वो था निजीकरण का, कैसे कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है मोदी सरकार रायबरेली की उस रेल कोच फैक्ट्री का। सोनिया गांधी के मुँह से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो कंपनीकरण यानी कॉर्पोरेटाइजेशन का असली मायने नहीं जानते हैं, मैं उन्हें यह बताने की इजाज़त चाहती हूँ कि कंपनीकरण दरअसल निजीकरण की शुरुआत है। यह देश की अमूल्य संपत्ति कौड़ियों के दाम चंद निजी हाथों के हवाले करने की पहला प्रक्रिया है। इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब इस आरोप पर आज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने क्या जवाब दिया और किस तल्खी के साथ जवाब दिया, यहां तक कि कांग्रेस को दोगली कांग्रेस कहा, वो सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, फिर एक बार प्रमुख विपक्षी दल की जो डबल स्टैंडर्ड है और डबल नीति रहती है, उसका एक परिचय इस सदन में कल और आज हमें देखने को मिला। माननीय पूर्व वित्त मंत्री जो यूपीए की सरकार के वित्त मंत्री थे और उनका पहला बजट स्पीच 2004-05 को मैं यहां थोड़ा कोट करना चाहूंगा। एंड आई कोट, पूर्व वित्त मंत्री जो उन्हीं की पार्टी के थे, इनके शायद वरिष्ठ नेता भी हैं, वो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन आर यूजफुल इकोनॉमिक टूल्स। We will selectively employ these tools consistent with the declared policy. As a first step, I propose to establish a board for reconstruction of public sector enterprises. The board will advise the government on the measures to be taken to restructure PSEs, including cases where disinvestment or closure or sale is justified. ये थी कांग्रेस की नीति। जरा सुनने का साहस रखो भाई, सब आ रहा हूं। कभी हमने आपके सवालों को जवाब देने में हिचकिचाई नहीं। अरे सुनो जरा सदन को भी बता दे कि इनकी दोगली नीति कैसी चलती है। फिर माननीय अध्यक्ष जी, जीएसटी लाना था देश में। जीएसटी के लिए एक कॉरपोरेशन बनानी थी। उसकी कॉरपोरेशन कांग्रेस की सरकार ने 28 मार्च 2013 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, यानी पूरे देश का जीएसटी का डेटा एक प्राइवेट कंपनी को देना। सोनिया गांधी का दूसरा आरोप लोकसभा में था कि कैसे उन्होंने रेल कोच फैक्ट्री के लिए, उन्होंने से मतलब है कांग्रेस सरकार ने कितना पैसा दिया, कितना वो अच्छा काम कर रही थी, कितने कोच बना रही थी, ये सारी बातें सोनिया गांधी ने कही। आज इस कारखाने में उसकी बुनियादी क्षमता से भी काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा है। भारतीय रेलवे का ये सबसे आधुनिक कारखाना है और सबसे सस्ती कीमतों पर सबसे बेहतर रेलवे कोच बनाने के लिए मशहूर है। ये सबसे अच्छी इकाइयों में से एक मानी जाती है, जिसकी स्थापना के समय से ही सरकारों ने इसमें बहुत पैसा लगाया है। और यहीं पर मात खा गई कांग्रेस, और वो कैसे एक एक डाटा के साथ कि कांग्रेस की सरकार में एक सिंगल कोच नहीं बनाती थी वो कोच फैक्ट्री, और वो रायबरेली की कोच फैक्ट्री। सोनिया गांधी भी शायद इस तथ्य से महरूम थी, वो पीयूष गोयल ने बताया, वो आप सुनिए पीयूष गोयल से मुंह से। हम उसको कॉर्पोरेटाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने यही फैक्ट्री 2007-08 में अनाउंस करने के बाद कुछ काम नहीं किया। आस्ते आस्ते 2014 आ गया। 2014 तक इस कोच फैक्ट्री ने एक भी कोच नहीं बनाया था, एक पेंट मारते थे या पेंट करते थे। कोचेज आईसीएफ से आते थे, कोचेज कपूरथला से आते थे। इनकी सरकार की सिर्फ घोषणाएं थी, काम नहीं होता था। हमने उस फैक्ट्री को चलाया, फैक्ट्री में लोगों को नौकरी दी जो कांग्रेस ने कभी नौकरी नहीं दी थी। वो नौकरियां दी लोकल लोगों को देश भर में मिली।
उस फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 1422 कोच बनाए। अगर इस मामले में और कोई अपडेट होता है, कांग्रेस कुछ और नए फैक्ट लाती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।